नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविराज। ऑडियो गुरुजी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे एबल्टन लाइव सॉफ्टवेयर के अंदर मैक्रो कंट्रोल्स के बारे में। तो अगर आप भी एबल्टन लाइव सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से और वो भी हिंदी में, तो इस चैनल पर एबल्टन लाइव सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारी वीडियोस को जरूर देखें। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एबल्टन लाइव के अंदर मैक्रोज को समझने के लिए आइए सबसे पहले हम एक इंस्ट्रूमेंट डिवाइस ऐड करते हैं। इस एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर मिडी ट्रैक 1 पर एनालॉग डिवाइस ऐड की है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट डिवाइस पर हमें मैक्रो कंट्रोल्स ऐड करने के लिए उस पर राइट क्लिक करना होगा और यहाँ पर हमें उस इंस्ट्रूमेंट डिवाइस को एक ग्रुप में ऐड करना होगा। जैसे ही हम यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट डिवाइस को ग्रुप में ऐड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट ट्रैक क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर शो और हाइड मैक्रो कंट्रोल्स का बटन दिया गया है, जिस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर मैक्रो कंट्रोल्स अवेलेबल हो जाते हैं। मैक्रो कंट्रोल्स का मतलब होता है जो हमारे पास यहाँ पर हर एक मैक्रो कंट्रोल पर एक नॉब दी गई है, उस नॉब को हम वेरियस पैरामीटर जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेस में अवेलेबल हैं उनको हम एक नॉब पर मैप करके कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी पैरामीटर को मैक्रो कंट्रोल पर ऐड करने के लिए हमें यहाँ पर मैपिंग मोड को ऑन करना होगा और हम यहाँ पर जब मैपिंग मोड को ऑन करेंगे तो जिस भी कंट्रोल को हम यहाँ पर मैक्रो पर मैप कर सकते हैं वो यहाँ पर हमें ग्रीन कलर में शो अप होंगे। यहाँ पर आप जिस भी कंट्रोल को मैप करना चाहते हैं अपने मैक्रो कंट्रोल पर उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। जैसे इस एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर वॉल्यूम को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हमें उस पर्टिकुलर मैक्रो को यहाँ पर मैप बटन पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही हम यहाँ पर मैक्रो कंट्रोल को अपने इंस्ट्रूमेंट डिवाइस के पैरामीटर पर मैप करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक ग्रीन बटन का सिग्नल आता है जो कि हमें दर्शाता है कि हमारा ये कंट्रोल एक मैक्रो पर मैप है। हम किसी भी समय उस पैरामीटर को अनमैप करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर अनमैप पर क्लिक करके उस पैरामीटर को मैक्रो कंट्रोल से अनमैप भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक मैक्रो कंट्रोल को मल्टीपल पैरामीटर से भी मैप कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर मैपिंग कर चुके होते हैं अपने मैक्रो कंट्रोल पर तो आपको यहाँ पर मैप मोड को स्विच ऑफ करना होता है। अब हम यहाँ पर इस मैक्रो कंट्रोल से अपने वॉल्यूम पैरामीटर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपने देखा जैसे मैंने यहाँ पर मैक्रो कंट्रोल को मूव किया, मेरे पास यहाँ पर मेरी इंस्ट्रूमेंट डिवाइस में यहाँ पर जिस पैरामीटर को मैंने मैक्रो कंट्रोल से मैप किया था वो यहाँ पर चेंज हो रहा है। अगर हमें सेम मैक्रो कंट्रोल पर एक और पैरामीटर को ऐड करना है तो हम अगेन मैपिंग मोड को ऑन करेंगे और नेक्स्ट पैरामीटर सिलेक्ट करने से पहले जिस कंट्रोल पर हम उस पैरामीटर को मैप करना चाहते हैं उस मैक्रो कंट्रोल को सिलेक्ट करेंगे। आइए हम यहाँ पर ऑसिलेटर 1 और 2 के पैन नॉब को भी हम यहाँ पर मैक्रो कंट्रोल 1 पर मैप करते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास मैक्रो नंबर 1 पर वॉल्यूम, ऑसिलेटर 1 और ऑसिलेटर 2 के पैनिंग कंट्रोल्स भी हमने मैप किए हैं। आइए हम इसको अब सुन के देखते हैं। आप यहाँ पर जिस भी पैरामीटर को अपने मैक्रो कंट्रोल से मैप करते हैं वो मैक्रो कंट्रोल हमारे पास उस पैरामीटर के रिलेटिव पोजीशन से ही पैरामीटर की वैल्यू को चेंज करता है। यहाँ पर आप अपने मैक्रो कंट्रोल्स को अपने कीबोर्ड पर भी मैप कर सकते हैं जिससे आप अपने कीबोर्ड के थ्रू रिमोटली मैक्रो कंट्रोल्स के थ्रू मल्टीपल पैरामीटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आइए हम अपना प्रीवियस एग्जांपल जिसमें हमने अपने वॉल्यूम पैरामीटर और एम्प 1 और एम्प 2 के पैनिंग नॉब को कंट्रोल किया था, उसी तरीके से हम यहाँ पर मैक्रो कंट्रोल 1 पर लेवल 1 और लेवल 2 को भी यहाँ पर मैप करते हैं। आइए इसको सुन के देखते हैं। आइए अब हम यहाँ पर मैक्रो को हमारे कीबोर्ड कंट्रोल के नॉब पर मैप करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर मिडी मैपिंग पर जाएंगे और यहाँ पर मैक्रो 1 को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम अपने मिडी कंट्रोलर पर जिस भी की या कंट्रोल से मैप करना चाहते हैं उस की को टच करेंगे। यहाँ पर मैंने मिडी कंट्रोलर के नॉब से मैक्रो 1 को मैप किया है। उसके बाद हमें मिडी मैपिंग से बाहर आना होगा। इसके बाद हम देख सकते हैं जो मैंने अपने यहाँ पर मिडी कंट्रोलर के कंट्रोल से मैक्रो 1 को मैप किया था उसको मैं यहाँ पर कंट्रोल कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर
सिर्फ एक मिडी कंट्रोलर से मैं यहाँ पर 3 पैरामीटर्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मैक्रो कंट्रोलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बहुत सारे कंट्रोल्स मैप करना चाहते हैं और यहाँ पर आपके पास मैक्रोज 8 के बाद खत्म हो जाते हैं, आप यहाँ पर फर्दर इंस्ट्रूमेंट रैक को ग्रुप कर सकते हैं, जिससे आपके पास यहाँ पर और मैक्रो कंट्रोल्स ऐड हो जाते हैं। तो आप एक मैक्रो कंट्रोल को दूसरे मैक्रो कंट्रोल पर भी मैप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर किसी भी इंस्ट्रूमेंट डिवाइस को मैक्रो कंट्रोल्स पर मैप करके मल्टीपल पैरामीटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना एबल्टन लाइव के अंदर मैक्रो कंट्रोल्स के बारे में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।